हर बार की तरह 21 साल के बाद 21 दिन के लिए उसे आज़ादी मिल जाती है और अब वो कई मासूम जानों का अपना शिकार बनाने वाला था। हर बार की तरह वो इंसानों को खाकर भूख मिटाने वाला था। और आज की मूवी है जीपर क्रीपर्स 1। IMDb रेटिंग है 6.2। फिल्म की शुरुआत में हमें एक हाईवे दिखाया जाता है जो पूरी तरह से सुनसान था। यहाँ पर हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें दो बहन भाई सफ़र कर रहे होते हैं और लड़के का नाम डैरी था और इसकी बहन का नाम ट्रिश था। ये दोनों छुट्टियां गुजार कर घर की तरफ जा रहे थे और अब ट्रिश ने अपने भाई से कहा, तुम्हें इस खटारा को ले आने की क्या जरूरत थी। और यहीं पर जब ट्रिश ने देखा तो उनके पीछे एक अजीब सी गाड़ी जो बहुत तेज रफ्तार से उनका पीछा कर रही थी। और अब वो गाड़ी वाला इनकी गाड़ी के पास आता है और बहुत तेज तेज हॉर्न बजाता है, मगर उनकी गाड़ी से आगे नहीं जाता। हालांकि वो चाहता तो बड़े आराम से आगे निकल सकता था। और अब डैरी उस गाड़ी वाले को इशारा करता है, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है भाई, आगे निकल जाओ। मगर वो फिर भी हॉर्न बजाता है और काफी देर इनको परेशान करने के बाद अपनी गाड़ी आगे ले जाता है। और जब वो गाड़ी अपनी आगे लेकर जाता है और डैरी उसे गुस्से से गाली भी देता है। और जब वो गाड़ी वाला आगे निकल जाता है तो ये लोग अपनी बातों में फिर से लग पड़ते हैं। अब इनके सामने रास्ते में एक चर्च आता है। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, वही पुरानी वैन है। किसी आदमी की लाश को अपने कंधे पे उठाकर एक पाइप में डाल रहा है। ये लोग उसे देख के डर जाते हैं और ट्रिश जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, मगर जाते हुए वो आदमी इन्हें देख लेता है। और अब ट्रिश अपना मोबाइल निकालती है, मगर उसके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और अब वो वैन वाला भी बिजली की तेजी से इनका पीछा कर रहा होता है। वो वैन बहुत तेज थी और देखते ही देखते वो इनकी गाड़ी तक पहुंच जाती है। वो उन्हें पीछे से टक्कर भी मारता है और ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और आखिरकार वो उन्हें धकेल के खेतों में गिरा देता है। और अब डैरी और ट्रिश बुरी तरह से डर चुके थे। ये इस बारे में भी बात करते हैं, आखिर ये ट्रक वाला कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। और अब डैडी ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है वो जिस आदमी को उस कुएं में डाल रहा था या उस पाइप में डाल रहा था वो जिंदा था और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ट्रिश ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उसकी तरफ देखने लगती है और फिर उसे गुस्सा आता है। वो उसे काफ़ी बातें सुना देती है, मगर वो अभी भी नहीं मानता। और फिर इसीलिए ट्रिश को वापस जाना पड़ता है उसी चर्च में, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। वापस जाने पे यहाँ पे हर तरफ सन्नाटा था और जब ये उस पाइप के पास जाते हैं यहाँ पे बहुत बदबू थी। और अब डैरी ने कहा, मैं अंदर जाके देखता हूँ, मगर ट्रिश उसे मना करती है। वो नहीं सुनता, वो फिर भी पाइप के अंदर जाता है और अब उसी पाइप से चूहे बाहर आ रहे होते हैं। ट्रिश ये देखकर डर जाती है और गलती से हाथ छोड़ देती है और उसका भाई नीचे गिर जाता है। पहले तो वो बेहोश रहता है, मगर काफ़ी देर ट्रिश के चिल्लाने के बाद वो वापस होश में आता है। और अब यहाँ पे डैरी को एक कपड़े में लिपटी हुई लाश नजर आती है। जब डैरी उसे खोलता है तो उसके अंदर एक लड़का था, वो अभी तक जिंदा था और वो डैरी के कान में कुछ कहता है, मगर डैरी को समझ नहीं आती। और अब ट्रिश डैरी को जल्दी से टॉर्च देती है और बाहर आने के लिए कहती है, मगर डैरी ने यहाँ पे टॉर्च की मदद से देखा हर तरफ लाशें ही लाशें थीं और लोगों को अजीब तरह से मारा गया था। और अब ट्रिश उसका इंतजार कर रही थी और पीछे से डैरी आता है, उसकी बहन डर जाते हैं, मगर फिर वो वक्त रहते ही वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में डैरी उसे बताता है सब कुछ। और अब ट्रिश अपने भाई को एक रेस्टोरेंट पे ले आती है और उसका भाई इतना डर चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और जब ये लोग गाड़ी से उतरते हैं तो इनके सामने से वही वैन गुजर जाती है। ट्रिश अपने भाई का हाथ पकड़ के जल्दी से अंदर ले आती है। और अब ट्रिश ने यहाँ पे काम करने वाली औरत से कहा, फोन कहाँ है, मुझे पुलिस को कॉल करनी है। और वो औरत उसे बता देती है और जब ये उस फोन के पास जाते हैं वो फोन बजने लगता है। और अब ट्रिश जल्दी से उस फोन को उठा लेती है। हेलो करने पे उसे पता चलता है आगे कोई औरत है। वो औरत उससे पूछती है, तुम्हारा भाई कहाँ है, मुझे उससे बात करवाओ। और अब ट्रिश उससे कई सवालात करती है, जैसे कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है और मेरे भाई के बारे में कैसे पता है। मगर अब डैरी जल्दी से उसका फ़ोन ले लेता है और वो औरत उसे कहती है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। और वो औरत डैरी से कहती है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, वो तुम्हें मार देगा। डैरी पहले ही डरा हुआ था, वो उसकी बातें सुन के और भी डर जाता है, क्योंकि वो औरत उसे हर बात ठीक बताती है। उसे बताती है, तुमने वहाँ ये देखा। मगर फिर भी डैरी उसकी बात को नहीं मानता और गाली देता है और फ़ोन को वापस रख देता है। और फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पुलिस आ जाती है। डैरी उनको सारी बात बताता है, मगर वो पुलिस वाले उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। मगर फिर इतनी देर में वही औरत जो यहाँ पे काम करती है वो इनके पास आती है और वो डैरी को कहती है, तुम्हारी गाड़ी से एक आदमी ने सारा सामान बाहर फेंका।
और फिर वो तुम लोगों के कपड़ों को सूंघ रहा था। डैरी को समझ नहीं आती ये क्या बात कर रही है, मगर यहाँ पे ट्रिश को लगता है कोई बड़ी सी चीज उसे देख रही है, वो हवा में उड़ रही है। और अब पुलिस इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगती है, मगर पुलिस को इनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कोई चीज उन पुलिस वालों की गाड़ी पे बैठी हुई थी। और अब हमें पता चलता है वो दरिंदा यहाँ पे पहुंच चुका है। वो पुलिस वाले की गर्दन को धड़ से ही उतार देता है। और अब ये देखकर डैरी ब्रेक लगा देता है कि पुलिस की गाड़ी पर पीछे कुछ हो रहा है। अब दोनों गाड़ियां सड़क पे रुक जाते हैं और फिर ट्रिश बाहर जाके ये देखने लगती है आखिर उस गाड़ी में क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे उसे उस पुलिस वाले की मुंडी सड़क पे नजर आती है और वो डर के वापस आ जाते हैं। मगर यहीं पर वो दरिंदा पुलिस की गाड़ी से बाहर आता है और उस मुंडी को उठाता है और उसे खाने लगता है। और अब डैरी ये देखकर बुरी तरह से डर चुका था और अब ये वक्त रहते ही वहां से निकल जाते हैं। थोड़ा सा दूर जाने के ऊपर इन्हें एक पुराना सा घर मिलता है और इस पुराने से घर में एक बड़ी उम्र की एक बूढ़ी औरत रहती थी। और ट्रिश उसे अपने और अपने भाई के बारे में बताती है और उसे कहती है मुझे कॉल करनी है। और फिर वो बूढ़ी औरत उसे कहती है तुम्हारे साथ ये तीसरा कौन है। और ये लोग जब मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है वो दरिंदा यहाँ पे पहुंच चुका है। मगर इतनी देर में वो बूढ़ी औरत आती है, वो उस पर गोली चला देती है, मगर वो उड़कर बूढ़ी की छत पे चला जाता है। और फिर देखते ही देखते वो दरिंदा बुढ़िया को मार देता है और पहली बार उस दरिंदे को इतने करीब से दिखाया जाता है। और अब वक्त रहते ये गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और अब वो दरिंदा उनके सामने था और ट्रिश गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। ट्रिश उस दरिंदे को कुचलने वाली थी मगर वो जंप ले लेता है। पहली बात तो ऐसा करने में वो दरिंदा कामयाब हो जाता है, मगर ट्रिश वहां से कहीं नहीं जाती। वो अपनी गाड़ी को वापस घुमाती है और अब वो उस दरिंदे को गाड़ी के नीचे कुचल देती है। वो कई बार ऐसा करती है और जब उसे लगता है कि वो पूरी तरह से मर चुका है वो फिर वहां से निकल जाते हैं। और अब वो पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी फैमिली से भी बात कर लेते हैं, मगर यहीं पर डैरी ने देखा तो बहुत सारे लोग मिसिंग पर्सन थे जिनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो रहस्यमयी तरीके से यहाँ से गायब हो गए थे। असल में इस हाईवे के ऊपर बहुत सारी कहानियां थी। और अब यहीं पर वही औरत पहुंच जाती है रेस्टोरेंट में जिसने डैडी को कॉल करके बताया था। वो इन दोनों का नाम लेती है और वो इनके बारे में सब कुछ जानती थी और फिर वो उसे बताने लगती है। और अब वो डैडी को कहती है मैं जानती हूँ तुमने वहाँ पे क्या क्या देखा और तुम जिसको मार के आए हो वो नहीं मर सकता। असल में वो इंसान है ही नहीं, वो हर 21 सालों में 21 दिन के लिए उसे छूट मिलती है। वो अपनी मर्जी से कुछ लोगों को चुनता है और फिर वो अपनी भूख मिटाता है। तुम लोग मेरी बात मानो, यहाँ से निकल जाओ। और अब यहीं पर वो आ जाता है जबकि ये लोग समझ रहे थे इन्होंने उसे मार दिया है। और फिर इन्हें भी पता चल जाता है और अब वो क्या करता है। और अब यहाँ पे वो कैदियों को खाने लगता है क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक वो अपने जिस्म की रिकवरी नहीं कर पाएगा। और अब पुलिस को भी पता चल जाता है मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अब एक एक करके वो सब पुलिस वालों को मारने लगता है। और फिर वो उस औरत के पास आता है जो भविष्य देख सकती है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं कहता, उसे सूंघ कर छोड़ देता है। और फिर आखिरकार वो ट्रिश और डैरी तक भी पहुंच जाता है। वो दोनों को एक एक बार सूंघता है और फिर उसके बाद वो ट्रिश को छोड़ देता है और डैरी को अपने साथ ले जाने लगता है। और अब ये मंजर देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो चुके थे। और अब ट्रिश उसे कहती है तुम मुझे ले जाओ, मेरे भाई को छोड़ दो, मगर वो उसकी नहीं मानता और उसके भाई को अपने साथ ले जाता है। ट्रिश भाग रही होती है और उसे उड़ता हुआ देख रही होती है। वो उसके भाई को अपने साथ ले जा रहा था। ट्रिश उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फिर अगली सुबह वही औरत जिसे भविष्य नजर आता है वो ट्रिश के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। मगर ये दरिंदा 21 साल के बाद 21 दिन के लिए वापस आएगा और फिर से अपनी मर्जी से कुछ लोगों को चुनेगा और उन्हें अपना शिकार बनाएगा और अपनी भूख मिटाएगा। और अब ट्रिश वहाँ से बाहर आ जाती है। वो उसी तरफ देख रही होती है कल रात जहाँ से उसके भाई को वो अपने साथ उड़ा के ले गया था। और वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करती थी और इससे ज़्यादा दुख उसे ये था कि वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाई। उसका भाई उसकी आंखों के सामने था और वो उसे उसकी आंखों के सामने से ले गया। और अब यही कड़वा सच था। इसी सच के साथ उसे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी।
और अब वो खुद को दोषी समझ रही थी, हालांकि इसमें उसकी ज़रा भी गलती नहीं थी। उस दरिंदे का सामना कोई भी नहीं कर सकता था। जब इतनी पुलिस उसका सामना नहीं कर पाई तो ट्रिश क्या कर लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके भाई के उस दरिंदे ने आंखें नोच ली थी और वो मर चुका था। और इस मूवी को मैंने अपने बचपन में देखा था और कई दिन मैं सो नहीं पाया था। हालांकि मैं इतना बहादुर था मगर फिर भी पॉइंट कभी मेरे को कलियों सैंड नहीं होया। और यही थी आज की मूवी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।